नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अंजना और आप देख रहे हैं नालंदा न्यूज। आइए शुरुआत करते हैं इस वक्त की बड़ी खबर से। अब नहीं तो कब बनेगा पुल, जनता का सब्र हो रहा है फुल। स्मार्ट सिटी योजना के अंतर्गत बिहार शरीफ टाउन में बन रहे पुल के निर्माण कार्यों में गंभीर अनियमितताओं को लेकर नालंदा चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज की एक महत्वपूर्ण बैठक संपन्न हुई। बैठक में जिलाध्यक्ष अनिल कुमार अकेला ने कहा कि IC ऑफिस से लेकर मेहर तक बन रहे पुल के निर्माण में नियम कानूनों की खुली अवहेलना हो रही है। पुल निर्माण के समय स्थल पर डिस्प्ले बोर्ड लगाया जाना आवश्यक होता है, जिसमें लागत, विभाग, ठेकेदार, फर्म का नाम और कार्यावधि अंकित होती है, किंतु यहाँ कोई डिस्प्ले नहीं लगाया गया। अनिल कुमार अकेला ने ये भी कहा कि निर्माण कार्य लगभग 3 वर्षों से बेहद धीमी गति से चल रहा है। नगर निगम समय समय पर नए फरमान जारी करता रहा है। हाल ही में 15 अगस्त को पुल को चालू करने की घोषणा भी अखबारों में प्रकाशित हुई थी, किंतु आज तक काम पूरा नहीं हुआ। ट्रैफिक निवारण समिति के संयोजक दीपक कुमार ने कहा कि पुल निर्माण में सुरक्षा मानकों की घोर अनदेखी हो रही है। किसी भी बाजार क्षेत्र में पुल बनने पर दुकानदारों और आम जनता के हितों का ध्यान रखा जाता है, किंतु यहाँ उल्टा उन्हें परेशान किया जा रहा है। उन्होंने चेतावनी दी कि इस लापरवाही से किसी बड़ी दुर्घटना की आशंका से इनकार नहीं किया जा सकता। संगठन के सचिव डॉक्टर विपिन कुमार सिन्हा ने कहा कि जिला प्रशासन के किसी भी नियम का पालन संबंधित पदाधिकारी नहीं कर रहे हैं, जिससे व्यापारियों में गहरा आक्रोश है। दुकानदारी और बाजार की आमदनी बुरी तरह प्रभावित हो रही है। चैम्बर के मनीष चंद्र ने स्पष्ट कहा कि यदि जिला प्रशासन ने तत्काल इस मामले पर ध्यान नहीं दिया तो व्यवसायी संगठित होकर आंदोलन करेंगे, जिसकी संपूर्ण जिम्मेदारी प्रशासन की होगी। बैठक में यह निर्णय लिया गया कि इस विषय पर विभाग के प्रधान सचिव, नालंदा डीएम एवं नगर आयुक्त बिहार शरीफ को अविलंब एक ज्ञापन सौंपा जाएगा। इसके उपरांत 31 अगस्त रविवार को व्यापारियों की एक बड़ी बैठक कर आंदोलन की रूपरेखा तय की जाएगी। बैठक में उपाध्यक्ष सुरेश प्रसाद, कोषाध्यक्ष सच्चिदानंद गुप्ता, पूर्व अध्यक्ष नालंदा जिला खुदरा व्यावसायिक संघ शिव कुमार गुप्ता तथा संजीत कुमार उर्फ बबलू गुप्ता, उमेश कुमार, किशोर कुणाल, संजय चंद्रवंशी, सनी कुमार, शशि भूषण गुप्ता, विनय कुमार झनकार, विवेक कुमार, भोला बाबू, मुकेश कुमार मोदी, रमेश कुमार आदि कई सदस्यों ने सुझाव दिया। ये जो पुल बन रहा है रांची रोड में LIC ऑफिस से लेके आपको मेहर तक, इसमें घोर अनियमितता है। नियम को ताक पर रख कर ये पुल बनाया जा रहा है, जबकि पुल बनने का गाइडलाइन है कि आप जब कोई पुल बना रहे हैं तो उसका एक बोर्ड लगता है जिसमें ठेकेदार का नाम होता है, कितनी राशि की पुल बन रही है और कितने समय तक बनेगा, लेकिन इसका कोई पालन नहीं हो रहा है। बल्कि जिला प्रशासन लगातार कई बार बोल चुके हैं कि अमुक तारीख को उद्घाटन होगा। अभी तो 15 अगस्त की बात हुई थी कि 15 अगस्त को चालू कर दिया जाएगा, लेकिन अब तक चालू नहीं हुआ, जिससे व्यापारियों में परेशानी है। और अभी तो मुरारपुर से लेकर जो भराव पर बंद कर दिया गया वो तो बंद भी नहीं है, चालू भी है। और जो काम हो रहा है कछुआ के चाल से भी धीमी काम हो रहा है। अब उसमें जो ऊपर से बिल्डिंग हो रहा है, जो लोग टिटकी लोग फेंके जा रहे हैं, गिर रहा है, गाटर गिर रहा है, बड़ी दुर्घटना होने की बहुत बड़ी संभावना बन रही है। लोग उसको झेल रहे हैं, व्यापारी लोग यहाँ परेशान हैं। इसलिए आज हम लोग नालंदा चैम्बर ऑफ कॉमर्स की बैठक किए हैं और हम लोगों ने रणनीति बनाया है कि सबसे पहले जो है जिला प्रशासन से हम लोग भेंट करेंगे, कमिश्नर साहब से भेंट करेंगे। इसके अलावा हम लोग चुप नहीं बैठेंगे, बल्कि अगले रविवार को पुनः बड़ी बैठक रखने जा रहे हैं व्यापारियों का, और उसमें निर्णय लेंगे। अगर हम लोग को इसी तरह परेशान करते रहिएगा तो हम लोग चुप नहीं बैठे रहेंगे और इसको जन आंदोलन का रूप हम लोग खड़ा करने का हम चेतावनी भी देते हैं। धन्यवाद। नालंदा चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज़ के तत्वाधान में आज ट्रैफिक निवारण के लिए और पुलिया जो हमारे यहाँ स्मार्ट सिटी में इकलौता पुल बन रहा है, ये जल्दी से जल्दी तैयार हो ताकि जनता उसका लाभ ले सके, उसके लिए बैठक की गई। हम लोग इसे
चरणबद्ध तरीके से प्रशासन से मिलने की तैयारी में हैं। पहला हम लोग आदरणीय नगर आयुक्त महोदय से मिलेंगे, फिर जिलाधिकारी महोदय से मिलकर के अपनी समस्याओं को रखेंगे ताकि जल्दी से जल्दी पुल बने। और अगर यहाँ भी सुनवाई अगर हुई तो कमिश्नर साहब से भी जाकर के मिलेंगे। अगर यहाँ भी सुनवाई नहीं हुई तो फिर हम लोग जन आक्रोश करेंगे। धन्यवाद। क्या नाम है? दीपक कुमार। आज चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज ट्रैफिक निवारण समिति उप समिति की बैठक आयोजित इसलिए की गई, स्मार्ट सिटी द्वारा जो कार्य चल रहा है वो मेहरपुर से लेके बिहार शरीफ LIC मोड़ तक ओवरब्रिज का बहुत ही धीमी गति से चल रहा है। और जो नगर आयुक्त के लिए जो आश्वासन दिए थे कि 15 अगस्त तक हर हाल में वो चालू किया जाएगा, तो 15 अगस्त भी ख़त्म हो गया, दुर्गा पूजा में भी नहीं संभव हो पा रहा है। इसके लिए स्थानीय दुकानदारों लोगों में काफ़ी आक्रोश है, क्योंकि उसका व्यवसाय जो है प्रभावित हो रहा है। दुर्गा पूजा के समय उन लोग का बिक्री जो होता है वो प्रभावित हो रहा है, तो उन लोगों में बेचैनी है। तो चैम्बर ऑफ कॉमर्स ये मांग करती है कि जितना जल्द हो वो स्मार्ट सिटी के कॉन्ट्रैक्टर से इसको कार्य पूरा करें, ताकि व्यापारियों में आक्रोश जो फैल रहा है वो ना फैले। अगर किसी कारणवश दुर्गा पूजा के पहले तक ये नहीं हो पाता है तो मजबूर होकर चैम्बर ऑफ कॉमर्स आगे की रणनीति बनाने के लिए पुनः रविवार को एक बैठक बुलाई है, जिसमें निर्णय लिया जाएगा कि आगे क्या किया जाए। क्या नाम है सर? डॉक्टर विपिन कुमार सिन्हा, सचिव चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज। नालंदा चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज की बैठक मेहर पर हुई, जिसमें जो पूर्व की हमारी समस्या थी, जिसको लेके हम लोग लगातार विभिन्न अधिकारियों से मुलाकात किए, DSP हो, आपके नगर आयुक्त हो, और कई बार जो है उनसे आश्वासन मिला 15 अगस्त, फिर 15 दिन, फिर 1 महीना, और कोई गाइडलाइन नहीं है जो निर्माण प्रक्रिया हो रही है, और कोई दिशा निर्देश नहीं है, किसी का नियंत्रण नहीं है। पूरा शहर धान का कटोरा बन गया। पिछले 3 साल से हम लोग लगातार इसके लिए संघर्ष कर रहे हैं। होटल संघ के माध्यम से भी नगर निगम स्मार्ट सिटी के नाम पर 300% कॉमर्शियल टैक्स कर दिए, और आज देखिए ये हालत है कि सुविधा बने आज स्मार्ट सिटी भी पूरे देश में उस योजना को बंद कर दिया गया। और जो अभी आने वाला त्यौहार है और कहीं भी निर्माण कार्य पूर्ण नहीं हुआ, तो हम लोग इसके लिए कड़े संघर्ष के लिए तैयार हैं, और अधिकारी, ठेकेदार, सरकार सब के खिलाफ हम लोग हर मोर्चा पर संघर्ष करेंगे, लोगों को जागृत करेंगे, पद यात्रा करेंगे, धरना देंगे, और जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। अब तक के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं एक ऐसी ही बड़ी खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए नालंदा न्यूज।